अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हमारा टास्क 6 का पार्ट बी है। इसके बाद में हम कोई भी क्वेश्चन आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे। मैं कुछ देर के बाद में शेयर करूंगा, तो आप मैच कर लीजिएगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपने जो टास्क 7 और 8 आपने जो लिखा था वो आपको का मार्क था या नहीं था। तो उसके साथ में मैच करके आप उस ऐसा कर लीजिएगा। तो अभी क्योंकि टाइम भी कम है, आपको पेपर भी रिव्यू करना होगा, तो जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। हमारे टास्क 6 को, इसके पार्ट बी को क्या पूछ रहा है निवोश हमसे। रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट में पूछ रहा है कि हाउ वुड द कंट्रैक्टर एम्प्लॉयर नोटिफाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अबाउट द एक्सीडेंट। के कंट्रैक्टर एम्प्लॉयर कैसे नोटिफाई करेगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्सीडेंट के बारे में। तो उसके बारे में 5 उन्होंने पॉइंट पूछे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 बुलेट पॉइंट ही आपने लिखने हैं। तो उसमें ये चलते हैं हम हमारा सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन 6 की तरफ, उसके पार्ट बी की तरफ। पहला है इमीडिएट नोटिफिकेशन। हमने बहुत जल्दी नोटिफाई करना होता है। इसमें डिटेल नहीं होती है, इसमें जल्द जस्ट हम बता देते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ, डिटेल बाद में हम देते हैं, सिर्फ नोटिफाई कर देते हैं। The contractor's employer should promptly notify the competent authority, likely the लेबर इंस्पेक्टरेट। इसको इन्फॉर्म करना होता है इस अथॉरिटी को इमीडिएट आफ्टर द एक्सीडेंट, उसी वक्त में। अंडर लीगल रिक्वायरमेंट, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, हमें उस वक्त में इसको इन्फॉर्म कर देता है। इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। कैसा है कि एक्सीडेंट हो गया जैसा कह के। एंड वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशंस, डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट, ये बात का पार्ट होता है नोटिफिकेशन देने के बाद में। वो हमें भी चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्टर को भी चाहिए होती है, एम्प्लॉयर को भी चाहिए होती है। प्रोवाइड अ डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सर्कमस्टांसेस, इंजर्ड इंजरीज सस्टेन्ड एंड पोटेंशियल contributing factors ensuring a comprehensive account of the accident। तो इसमें सारा कुछ होता है, क्या इंजरी हुई, क्या क्या उसमें चीजें थी जो मिस हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है ये, जिसमें पूरी इन्स एंड आउट्स होती है एक्सीडेंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है सबमिशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिट्स हैं, प्लान्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो जो चीज उसमें चाहिए, फोटोग्राफ्स, एविडेंस रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, वायलेशन नोटिस, जो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था तो उनके नोटिस भी इसमें सबमिट किए जाते हैं, लगा के प्रॉपर रिपोर्ट बना दी जाती है। यूटिलाइज फॉर्मल रिपोर्टिंग चैनल, आपको फॉर्मल रिपोर्टिंग चैनल यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाली तमाम अथॉरिटीज को छोड़ के आप ऊपर पहुंच जाएं। इसके बहुत आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपको हीरो नहीं बनना चाहिए हर वक्त में कि मैं पहले वहां पहुंच गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो थ्रू प्रॉपर चैनल एक तरीका है, उसी के थ्रू आपको जाना चाहिए आपकी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। एम्प्लॉय फॉर्मल रिपोर्टिंग चैनल्स specified by the competent authority adhering to establish procedures for reporting workplace accidents to ensure accurate and standardized communication। आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये होगा कि उसमें अगर कोई लैकिंग है, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं रिपोर्ट में, तो आपको मौका मिल जाएगा उन चीज़ों को ऐड करने के लिए। कंपाइल कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग डेडलाइंस, तो आपको इसको खास ख्याल रखना है कि आपको डेडलाइन से पहले पहले ये सब कुछ करना होता है। 24 आवर्स होते हैं आपके पास में। 24 आवर्स में आपने ये ड्यूटी परफॉर्म करके पूरी रिपोर्ट को सबमिट करके और कंपाइल करके और सबमिट करना होता है। उतना ही है। अभी हम इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हम कुछ देर के बाद में हम इसे अपलोड करेंगे। जब तक आप इसे रिव्यू कर लीजिए जो आपने किया है, बाद में आप उसके साथ में अपने काम को मैच कर लीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। कोई और अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।